नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। 11 दिसंबर को होगी रद्द की गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 2300 पदों के लिए 12 नवंबर को रद्द की गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा अब 11 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने रद्द की गई भर्ती परीक्षा की नई तारीख जारी की है। वहीं इसके तहत 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 11 दिसंबर को 2 पारी में भर्ती परीक्षा देंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। आपको बता दें कि रद्द एक पारी की परीक्षा की गई थी, लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए अब ये परीक्षा संभाग के मुख्यालय पर 2 पारी में होगी। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया है कि वन रक्षक दूसरी पारी का पेपर आउट होने की वजह से रद्द कर दिया गया था। वहीं ऐसे में 1 महीने के भीतर ही बोर्ड द्वारा फिर से 11 दिसंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खाद्य आवास और दिव्या को जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास और विधायक दिव्या मदेरणा के ब्यूरोक्रेसी को बेकाबू बताने और मनमर्जी करने के आरोपों पर 12 दिन बाद जवाब दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी के बचाव में उतरते हुए कहा है कि ब्यूरोक्रेसी कोई मनमानी नहीं करती है और ना कर सकती है। वहीं कौन करने देगा उनको मनमानी, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इसी के साथ ही ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही से विद्या संबल योजना के तहत 93,000 नौकरियों का प्रोसेस माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश से स्थगित होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कमी रह जाए। वहीं मैं उनको भी कह सकता हूं, वहीं विद्या संबल योजना में आरक्षण का प्रोविजन नहीं जोड़ने पर SC ST और बसपा के विरोध के चलते भर्ती प्रोसेस स्थगित करना पड़ा। वहीं इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आरक्षण तो आजकल कानूनी प्रावधान हो गया है। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने और मोहर लगा दी है। वहीं आरक्षण की अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी। वहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरियां राजस्थान सरकार बड़े रूप में दे रही है। वहीं ये हमारा नीतिगत फैसला है कि नौकरियां मिले। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जयपुर जॉब फेयर में 56,000 कैंडिडेट्स, वहीं नौकरी 3,000 को। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सरकार और प्राइवेट कंपनियों के मेगा जॉब फेयर में 2 दिन में कुल 3,000 युवाओं को ही जॉब लेटर मिले हैं। वहीं सरकार का दावा है कि कुल 56,476 ऑनलाइन रजिस्टर्ड युवाओं में से 30,000 ने इंटरव्यू दिया। वहीं इनमें से 10,000 कैंडिडेट्स को 70 से ज्यादा कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट किया है, जिन्हें रोजगार देने का प्रोसेस शुरू किया गया है। वहीं स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट और सरकार का दावा था कि 12,000 से 15,000 तक जॉब्स इस फेयर में दिलाई जाएगी, लेकिन अब 7 दिन में प्रोसेस आगे पूरा होने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अंग्रेजी की वजह से मैंने चप्पल खाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनी डिजिटल लाइब्रेरी, तीरंदाजी ग्राउंड और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान निर्मल को बधाई देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने अपने जीवन के शुरुआती 3 चुनाव में हार देखी थी, लेकिन आपको पहले चुनाव में ही जीत मिली है। वहीं सीएम ने कहा कि मैंने बचपन से ही अंग्रेजी का विरोध किया। वहीं स्कूल के वक्त अंग्रेजी की वजह से मेरी चप्पल से पिटाई भी हुई, लेकिन 40 साल में हालात पूरी तरह बदल गए हैं। वहीं आज अंग्रेजी बेहद जरूरी हो गई है। यही कारण है कि हमने गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं ताकि राजस्थान का हर बच्चा इंग्लिश सीख सके। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पिछले दिनों वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन हमने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पेपर लीक करने वालों को भी जेल भेजा जा रहा है। वहीं इससे पहले आर्मी, कोर्ट और दूसरी भर्तियों के पेपर भी आउट हो गए थे। वहीं देश भर में पेपर लीक की गैंग बनी हुई है, लेकिन राजस्थान में किसी को नहीं बख्शेंगे, वहीं सबको जेल भेज देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी ले गए राहुल गांधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात
चुनाव से अब तक दूर रहे राहुल गांधी जल्दी अपनी यात्रा से छुट्टी लेकर गुजरात पहुंचेंगे। वहीं वे संभवतः 22 नवंबर को वहां पहुंच सकते हैं। वे वहां 4 जगहों पर सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम अशोक गहलोत गुजरात में पार्टी के सीनियर पर्यवेक्षक है और डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी है। वहीं दोनों ने पिछले दिनों राहुल को कन्विंस किया है कि उनके गुजरात आने से यहां के माहौल में रात दिन का फर्क आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वहीं गुजरात में पिछले 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब चुनाव में 15 दिन शेष रहने के बावजूद अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने एक भी चुनावी सभा नहीं की है। वहीं अब राहुल की यात्रा का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर फोन पे की नई सुविधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे ने ग्राहकों को नई सुविधा दी है। वहीं अब इस प्लेटफॉर्म पर आधार से भी यूपीआई सर्विस एक्टिवेट हो सकेगी। वहीं पहले ग्राहकों को यूपीआई सेटअप के लिए डेबिट कार्ड डिटेल्स देनी पड़ती थी। वहीं इन डिटेल्स के बाद ही यूजर यूपीआई पिन सेट कर पाते थे। वहीं डेबिट कार्ड कंपलसरी होने के कारण ऐसे लोग यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, वहीं जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं होता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट की नसीहत, कहा भर्तियों की घोषणाएं पूरी करे राजस्थान सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार को युवाओं की नौकरियों से जुड़ी घोषणाओं को हर हाल में पूरा करने की नसीहत दी है। वहीं संविदा कर्मियों को नियमित करने के पैटर्न पर विरोध और विद्या संबल योजना को स्थगित करने के सवाल पर पायलट ने अपनी राय रखी है। वहीं पायलट ने सरकार को ओबीसी मुद्दे का समाधान निकालने को कहा है। वहीं हरीश चौधरी ने सोमवार को ही इस मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत पर धोखा देने का आरोप लगाया था। वहीं सचिन पायलट ने तीनों मुद्दों पर सरकार के मौजूदा स्टैंड से अलग होकर मांगे पूरी करने को कहा है। इसी के साथ ही संविदा कर्मियों को नियमित करने के पैटर्न का विरोध होने के सवाल पर पायलट ने कहा कि सरकार अगर घोषणा करती है तो उसका पूरी तरह पालन भी होना चाहिए। वहीं मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों को अवसर मिले। वहीं हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।